तो दोस्तों इसमें ऑब्जर्वेशंस में इसकी पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से, अगर हमें इस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो अगर हमने इस मेटल सरफेस पे 10 फ्रीक्वेंसी, 20 फ्रीक्वेंसी, 30 फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाली, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कम से कम जो फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, सपोज करो कम से कम फ्रीक्वेंसी मांग रहा है 30 फ्रीक्वेंसी, ठीक, और हम उसे 10 दे रहे, 20 दे रहे, 11, 12 ऐसे ऐसे करके दे रहे, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? उसकी रिक्वायरमेंट है 30 फ्रीक्वेंसी की, ठीक, और हम उसे 30 से कम की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक। तो इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, ठीक, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद अगर मान लो 30 फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक, और हम उसे 10 फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 30 की बजाय, ठीक, और 10 फ्रीक्वेंसी देने के बाद हम उस पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक, मतलब कि 10 फ्रीक्वेंसी दे रखी है सिर्फ, अब 10 फ्रीक्वेंसी देने के साथ साथ हम सिर्फ उस पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, किसी तरह इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेने के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो उस पर तुम कितनी ही इंटेंसिटी की लाइट डाल दो, चाहे 10 वाट का बल्ब डाल लो, 20 वाट का बल्ब डाल लो, इंटेंसिटी हाई कितनी ही कर लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने का जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी फ्रीक्वेंसी के जरिए, ठीक। तो पहला पॉइंट ये था कि उसको इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक, एंड जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉइंट पे जब तक उसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसकी रिक्वायरमेंट की नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन पे चाहे कितनी भी इंटेंसिटी वाली लाइट डाल लो, इलेक्ट्रॉन निकलने का नहीं, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकलने का नहीं, चाहे इंटेंसिटी कितनी ही हाई ले जाओ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ठीक। अगला पॉइंट ये है कि मान लो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई पूरी, अब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी, अब हमने उसकी मनचाही फ्रीक्वेंसी दे दी, दूसरा पॉइंट, हाँ, तो दूसरे पॉइंट में ये था कि मान लो उसको मनचाही फ्रीक्वेंसी मिल गई उसकी, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूरी होगी, ठीक, अब उसके बाद पूरी होने के बाद अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, अब उसकी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद अब अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, किसके? फोटो करंट के, ठीक। अब देखो प्रॉपर इसकी जितनी डिमांड थी फ्रीक्वेंसी की हमने इसको उतनी दी, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब अगला प्रोसेस क्या है? अब हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी शुरू की, जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ी लाइट की, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी वैसे वैसे और इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ तो करंट भी और ज्यादा बढ़ा, ठीक, ऐसे ही इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे, अब इस पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा,
ठीक। अगला पॉइंट ये है कि मान लो अगर मैं इसका बैटरी का साइन चेंज कर दूं, यहां से प्लेट्स चेंज कर दूं, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक। अब नेगेटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब नेगेटिव, इधर से इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर से नेगेटिव इसको करेगा रिपेल, ठीक। इधर से नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कम ताकतवर, यानी जिनके पास कम एनर्जी होगी, ठीक। जिनके पास कम एनर्जी होगी तो वो कम वोल्टेज पे ही, जिनका वोल्टेज मान लो हमने कम वोल्टेज दी अभी से, यहां से कम वोल्टेज दी, ठीक। तो कम वोल्टेज देने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी कम एनर्जी थी चलने की, यहां से मूव करने की, वो रुक जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनमें पूरी भरपूर ताकत है, वो इसका पूरा अपोज कर रहे हैं। मान लो हमने यहां से 10 वोल्ट दिए, ठीक। 10 वोल्ट देने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन की इतनी पावर थी कुछ की कि वो 10 से कम थे, तो वो यहीं आके रुक गए, इन्हें कर दो गायब, ठीक, जो रुक गए। अब कुछ की 10 से ज्यादा पावर थी, कुछ की 10 से ज्यादा एनर्जी थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की 10 वोल्ट से ज्यादा एनर्जी थी, हमने मान रखा है इसे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कितने भी वोल्टेज लिया, वो यहां तक ले आएंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो हम भी पूरे जिद्दी हैं, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बढ़ा दिए हो, हमने इधर से वोल्टेज बढ़ा दी हो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हम इधर से, ठीक, इधर से ये और स्पीड कम हुई, इनकी और कम हुई। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे कि जी यही हार मान जाएंगे, आगे पहुंच ही नहीं पाने के, इलेक्ट्रॉन्स आना बंद। यहां तक क्या हुआ, जो वोल्टेज है स्टॉप कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ, तो जो वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स का आना यहाँ तक बंद कर रहा है, जिस पॉइंट पे आके इलेक्ट्रॉन्स आने बंद हो गए, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स पूरे रुक गए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसको वी नोट से डिनोट करते हैं। ये इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, क्या थी कि हमने इधर से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, पलटने के बाद, अपोजिट करने के बाद चार्ज, ठीक है। यहां से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, इधर से इलेक्ट्रॉन इतने रिपेल हुए, एक टाइम पे ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन आने ही बंद हो गए, ठीक। तो ये हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन आने बंद हो गए, मान लो 50 पोटेंशियल तक ले गए हम, और 50 पोटेंशियल पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन वहां आने बंद हो गए, तो वो वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब अगला पॉइंट, एक मिनट। अगला पॉइंट ये है कि जब हम इसकी जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इसकी जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। जब इसकी लाइट की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। और इधर से क्या कर रहे हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ा रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक साथ दो चीज बढ़ानी शुरू की इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए। हमने इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई और इस वोल्टेज को भी बढ़ाया, जो स्टॉपिंग वोल्टेज था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ठीक। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई लाइट की, वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी बढ़ी। एनर्जी बढ़ी तो इसका मतलब हमने इधर से और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाया। भाई एनर्जी बढ़ रही है, इधर से इसे और ताकत मिल रही है इसको अपोज करने के लिए, हमने भी तो इसको अपोज करने के लिए और पोटेंशियल बढ़ाया, ठीक। इसका मतलब ये है, फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, इसका वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, और वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी
ठीक है। जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसीज की बढ़ाई लाइट की, वैसे वैसे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। ठीक है, ये इसका फोर्थ पॉइंट था ऑब्जर्वेशन का। इतना नोट कर लो, बाकी मैं मिटाऊंगा थोड़ी देर में। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो।